तथापि वहां तक का मार्ग यहां से लंबा अवश्य है, किंतु मैं शीघ्रातिशीघ्र अपने प्राणों से भी अत्यधिक संभाल कर जतन से ले जाऊंगा इसे। मंगल हो। धन कुबेर, क्या आपको यह पूर्ण विश्वास है कि सुमति ये कार्य कुशलता पूर्वक कर लेंगे? इतने अमूल्य आभूषण, इतना महत्वपूर्ण कार्य तथा राजा दक्ष के राज्य का मार्ग लंबा तथा निर्जन, इससे भली भांति परिचित होकर भी क्या आप इन आभूषणों को पहुंचाने का दायित्व इन्हें सौंप रहे हैं धन कुबेर? हाँ कुमति, कारण मुझे सुमति पर भरोसा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुमति ये कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न करेंगे। आपका जैसा विचार, किंतु अच्छा यही होता कि आप इस कार्य को करने हेतु सुमति के स्थान पर मुझे भेजते। बस कुमति बस, मैं तुम्हारे मन में दौड़ने वाले विचारों को जानता हूं, भली भांति जानता हूं। तुम सुमति के भाई हो, इसलिए कुछ नहीं कह रहा, अन्यथा तुम्हारी बुद्धि, विवेक और विचारों में ही कुमति है। यह कार्य मैंने सुमति को सौंपा है, यही ये कार्य करेंगे, अन्य कोई नहीं। ये हमारे विश्वास पात्र हैं। भाई कुमति, मैं जो तुमसे बार बार कहता हूं, तुम्हारे हित के लिए कहता हूं। अभी भी समय बीता नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। हो सके तो अपना आचरण सुधारने का प्रयास करो। बस सुमति बस, बहुत सुन लिया तुम्हारा उपदेश और बहुत दिखा दी अपनी विश्वास पात्रता। अब तुम देखो कि मैं कैसे तुम्हारे जीवन का सर्वनाश करता हूं। ना देने योग्य रह जाओगे उपदेश, ना दिखाने योग्य रह जाओगे विश्वास पात्रता। शीतल स्वच्छ जलधारा राजा दक्ष के समक्ष प्रस्तुत होने से पूर्व क्यों ना इस पाप नाशिनी गंगा मैया में स्नान कर लूं, यही उचित होगा।
क्या उन नाग कन्याओं ने आपको अचेत कर दिया था? हाँ, परंतु वो अचानक आए कहाँ से? नागलोक से। क्या नागलोक से? हाँ, वो तीनों नागलोक से आई थी। ना तो मैंने उनका कोई अहित किया और ना ही किसी प्रकार का अपमान किया। मैंने तो उनका सम्मान ही किया, उन्हें प्रणाम ही किया, किंतु उसका ये प्रतिफल मिला मुझे। अचेत अवस्था के पश्चात क्या हुआ? कुछ स्मरण है? अचेतावस्था के पश्चात जब मेरे नेत्र खुले, तब मैंने स्वयं को नागलोक में नागराज तक्षक के समक्ष खड़ा पाया। स्वागत है आपका। मैं नागराज तक्षक नागलोक में आपका स्वागत करता हूं। नागराज, मैं ये समझ नहीं, उनके राज्य जा रहा हूं मैं। जब आप राजा दक्ष के यहां जा ही रहे हैं तो हमारा भी एक तुच्छ कार्य कर दें। आपका बड़ा उपकार होगा हम पर। जी अवश्य, क्यों नहीं, बताएं। एक भेंट है, उन तक पहुंचा देते तो मैं कृतार्थ होता। कैसी भेंट? आप तो जानते ही हैं, आप क्या सारा संसार ये भली भांति जानता है कि मुझे नागमणियों को भेंट स्वरूप देने में कितनी प्रसन्नता होती है। हाँ, सो तो है। फिर आप स्वयं क्यों नहीं दे देते ये उपहार उनको? हम नहीं दे सकते, कारण हमारा दिया हुआ कोई भी उपहार कोई स्वीकार नहीं करता। इसलिए हम आपको दे रहे हैं। आप इन मणियों को राजा दक्ष को भेंट कर उन्हें हमारी ओर से प्रणाम कहें। जी ठीक है, मैं उन्हें अवश्य दे दूंगा, आप निश्चिंत रहें। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ, इन्हें वहीं वापस छोड़कर आओ जहां से इन्हें लेकर आए थे। अरे, कहाँ गए राजा दक्ष की पत्नी के आभूषण? यहीं तो रखे थे मैंने। अब मैं क्या करूं? कैसे जाऊं बिना आभूषण के राजा दक्ष के समक्ष? तथा क्या मुंह दिखाऊंगा धन कुबेर को? क्या उत्तर दूंगा मैं उन्हें? यही मैंने सावधानी बरती, यही मैंने अपने प्राणों से अधिक उन आभूषणों की जतन की, यही प्रतिफल दिया उनके अटूट विश्वास का। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? कैसे हो गया इतना बड़ा अनर्थ? सब स्थानों पर ढूंढा मैंने, चप्पा चप्पा छान मारा, किंतु वो आभूषण मुझे कहीं नहीं मिले।
समझ में नहीं आया कि उन्हें धरती निगल गई अथवा आकाश खा गया। तत्पश्चात आपने क्या किया? मेरे समक्ष के समस्त मार्ग बंद हो चुके थे, केवल एक मार्ग खुला था, कुबेर लोक का मार्ग। अर्थात आप कुबेर लोक वापस लौट गए? हाँ, अंततः थक हार कर, निराश, हताश वापस लौट गया मैं कुबेर लोक। क्षमा करे धन कुबेर, आपने जिस विश्वास के साथ जो दायित्व मुझे सौंपा था, उस दायित्व को पूरा करने में मैं असफल हो गया धन कुबेर। मैं समझा नहीं। कोषाध्यक्ष सुमति, तुम क्या कहना चाहते हो? राजा दक्ष की पत्नी के आभूषणों को किसी ने मार्ग में चोरी कर लिया। मैं पहुंचा नहीं पाया उन आभूषणों को उन तक। क्या? कैसे? कहां? संभवतः मति मारी गई थी मेरी। मार्ग में एक नदी दिखी। मैंने सोचा यात्रा लंबी है, क्यों ना स्नान कर लूं। अतः मैंने वो आभूषण एवं अपने वस्त्र नदी के तट पर रखे तथा स्नान करने चला गया। बस वही भूल हो गई। जब स्नान कर लौटा तो देखा कि वो आभूषण वहां नहीं थे। संभवतः मेरे स्नान के मध्य ही कोई लेकर जा चुका था। अनर्थ हो गया। यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कोषाध्यक्ष सुमति, अब हम राजा दक्ष को क्या उत्तर देंगे? असत्य कह रहा है ये धन कुबेर। कुमति, तुम किसके विषय में क्या कह रहे हो? ज्ञात है तुम्हें? हाँ धन कुबेर, मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि मैं किसके विषय में तथा क्या कह रहा हूं। यदि आप सत्य जानना चाहते हैं तो अपने कोषाध्यक्ष की जांच कीजिए। यह क्या है सुमति? इतनी बहुमूल्य मणि तुम्हारे पास कहां से आई? इससे प्रश्न मत पूछिए। यह आपको सत्य नहीं बता पाएगा। तो कौन बताएगा? मैं बताऊंगा आपको। इन मणियों को प्राप्त करने हेतु उन आभूषणों को नागराज तक्षक के हाथों विक्रय कर दिया है इसने। बेच दिया इस लालची ने उन आभूषणों को धन कुबेर। नहीं नहीं धन कुबेर, यह सत्य नहीं है। नागराज तक्षक ने इन मणियों को राजा दक्ष को उपहार स्वरूप भेंट करने को दिया था। क्यों? तुम्हें क्यों दी? क्या वे स्वयं नहीं जा सकते थे? क्या उनसे अधिक घनिष्ठ उन लोगों के तुम हो? धन कुबेर, ये रहे वो आभूषण जिन्हें इसने नागराज तक्षक को बेचा था। नहीं धन कुबेर नहीं, आप इस पर विश्वास मत कीजिए। मैंने आपसे एक शब्द भी असत्य नहीं कहा है। मेरे अनुज कुमति, तुम्हारा क्या वैर है मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या चाहिए बोल, सब कुछ ला कर दूंगा। किंतु इस तरह मेरे चरित्र का हनन मत कर। इस तरह मुझे कलंकित तो मत कर मेरे भाई।
मेरी मंशा ना तो किसी को कलंकित करने की है और ना ही किसी के चरित्र का हनन करने की। धन कुबेर, मेरी तो बस एक ही मंशा है, वो ये कि इस लोक में कोई पापी तथा दुराचारी निवास ना करे। परंतु बस सुमति बस, अब तुम्हें अपने पक्ष में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तुमने वो अधिकार खो दिया है। प्रस्तुत प्रमाण यथेष्ट है यह सिद्ध करने के लिए कि अब तुम विश्वास पात्र नहीं रहे। तुमने मेरे ही साथ विश्वासघात किया तथा तुमने मुझसे ही छल कपट और धूर्तता की। अब तुम्हारा यहां कोई स्थान नहीं। तुम अपने पद और यक्ष लोक से इसी क्षण निष्कासित किए जाते हो। जाओ, चले जाओ यहां से। ले जाओ इसे मेरी दृष्टि से दूर। नहीं धन कुबेर, नहीं, मुझे निष्कासित मत कीजिए। मैं कहां जाऊंगा? इतने कठोर मत बनिए धन कुबेर। मैं क्या करूंगा धन कुबेर? मैं कहां जाऊंगा? मैं क्या करूंगा धन कुबेर? मैं कहां जाऊंगा? धन कुबेर, मुझ पर विश्वास कीजिए। धन कुबेर, मैं सत्य पर हूं, सत्य पर हूं। तुम्हारा बहुत आभार है कुमति। नीति, न्याय और सत्य को तुमने संबंधों के पलड़े पर पक्षपात के बाट से नहीं तौला। हम अति प्रसन्न है तुमसे, इसलिए हम अभी इसी क्षण तुम्हें कुबेर लोक का कोषाध्यक्ष नियुक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन कुबेर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन की प्रतीक्षा में तो कब से था मैं धन कुबेर। तभी तो योजनाबद्ध रूप से ठोस आरोप लगाया कुमति पर और आपके विश्वास को अपने पक्ष में किया। अब आया कुबेर लोक का संपूर्ण धन मेरे अधिकार में। क्षमा करें धन कुबेर, आपने जिस विश्वास के साथ जो दायित्व मुझे सौंपा था, उस दायित्व को पूरा करने में मैं असफल हो गया धन कुबेर। असत्य कह रहा है ये धन कुबेर। इन मणियों को प्राप्त करने हेतु उन आभूषणों को नागराज तक्षक के हाथों विक्रय कर दिया है इसने। मेरे भाई ने ही मेरी सत्यता की निर्मम हत्या कर दी। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा उसने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। ऐसा क्यों किया उसने? क्यों किया ऐसा? ये बात मैं अब तक समझ नहीं पा रहा हूं मारुति। लोभवश किया उसने ऐसा सुमति जी, लोभवश। किस वस्तु का लोभ? पद का, धन का, अधिकार का। लोभ तो किसी भी वस्तु का तथा किसी भी वस्तु से हो सकता है। किंतु मैं उसका भाई हूं, अपना भाई, वो भी जुड़वा। मैं तो अपने प्राण देता हूं उसको। यदि एक बार वो अपनी इच्छा प्रकट करता तो अपना पद, अपना अधिकार, सर्वस्व सौंप देता उसे। छल एवं कपट तो कोई भी किसी के साथ कर सकता है सुमति जी। छल एवं कपट का मापदंड शारीरिक समानता अथवा असमानता नहीं होता। उसका मापदंड होता है विचार, बुद्धि, विवेक। और कौन कहता है कि आप दोनों में अंतर नहीं है? आप सुमति है, वो कुमति, तथा वो कुबुद्धि का अस्त्र प्रयोग करता है, तथा आप सद्बुद्धि के शांति मंत्र का। तो हुआ ना अंतर? किंतु आप चिंता ना करें, मेरे साथ यक्ष लोक चलिए।
नहीं मारुति, मैं अपने माथे पर अपराध का कलंक लेकर यक्षलोक नहीं जा सकता। यदि आपको मेरी सत्यता पर विश्वास है, मुझसे सहानुभूति है, तो आप यहां से जो कर सकते हैं करिए, अन्यथा मुझे मेरी स्थिति पर छोड़ दीजिए। ठीक है सुमति जी, असत्य की सदैव पराजय होती है और सदैव पराजय होती रहेगी। अंततः इस बार भी विजय सुमति की ही होगी तथा असत्य के भाई कुमति की पराजय। जय बजरंग बली, 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 जय मारुति, हम आपका अपने कुबेर लोक में हृदय से स्वागत करते हैं, किंतु आप जिस सुमति के संदर्भ में वार्तालाप करने आए हैं वो केवल नाम का ही सुमति है। अपितु मैं तो कहूंगा कि वो सुमति जैसे उन्नत एवं उच्च भाव पर एक कलंक है। उसने राजा दक्ष की पत्नी के आभूषण बेचने का अपराध किया है। दूसरी ओर इन्हें देखिए, यह उस सुमति के भाई कुमति हैं, नाम के बिल्कुल विपरीत। नाम से कुमति किंतु कार्य से सुमति। जिस प्रकार प्रत्येक चमकीला पदार्थ स्वर्ण नहीं होता, ठीक उसी प्रकार कई बार प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला तथ्य भी सत्य के विपरीत होता है। तात्पर्य संभव है कि जो आपको दिखाया गया है अथवा आपके समक्ष जो प्रस्तुत किया गया है वो वास्तव में घटित ना हुआ हो। और उसे बताने पर आप समझ ना पाए हो। मैं समझा नहीं, आशय क्या है आपकी इन बातों का? आशय स्पष्ट है, आप धन कुबेर हैं। आपको तो भली भांति सोचकर प्रत्येक तथ्य को जांच परख कर स्वयं निर्णय लेना चाहिए। जो भी निर्णय लिया गया है सबके समक्ष लिया गया है। तक्षक ने स्वयं स्वीकारा है कि सुमति ने ही उसे वो आभूषण बेचे थे। किंतु वो घटना धन कुबेर के सामने तो नहीं घटी थी ना। आपके कहने का अभिप्राय क्या है कि हमने बिना किसी कारणवश सुमति को निष्कासित किया है? अभिप्राय तो आप स्वयं निकाल रहे हैं कुमति जी। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि सुमति के साथ वही हुआ है जो एक दोषी के साथ होना चाहिए। अब आप उसका पक्ष ना लें तो ही अच्छा। हाँ मारुति, अब आपको सुमति का पक्ष लेने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने हमारे साथ छल किया है, विश्वासघात किया है, वो कपटी है, धूर्त है। अब उसका इस लोक में कोई स्थान नहीं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं धन कुबेर जी कि सत्य को बिना पूर्ण रूपेण जाने कोई भी निर्णय लेना पछतावे का कारण होता है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आप एक बार पुनः अपने निर्णय पर विचार कर लें। चलता हूँ। मेरी सहायता करने का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरी योजना में मेरा साथ नहीं देते तो मैं कदापि उस शूल सुमति को अपने मार्ग से हटाकर कदापि इस कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त नहीं कर पाता। स्वर्ण के लिए तक्षक कुछ भी कर सकता है कुमति,
कुछ भी। हम नाग लोगों को स्वर्ण कितना प्रिय है यह आप भली भांति जानते हैं। अतएव तक्षक स्वर्ण हेतु किसी के विश्वास को भी डस सकता है। परंतु एक बात से मैं आपको सावधान कर देना उचित समझता हूं। सावधान? किस बात से सावधान कर देना चाहते हो? मारुति नाम के एक वानर बालक से। वानर बालक? कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त कर लेने से आप अपनी चेतना खो बैठे हैं। नागराज तक्षक को वानर बालक से सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। क्षमा करें, विस्तार से मेरी बात तो सुन लें। वो वानर बालक धन कुबेर के समीप आया था। सुमति के पक्ष से वो सूर्य देव का शिष्य है तथा सुमति सूर्य देव का परम भक्त, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। तो वो वानर बालक उसकी सहायता कर रहा है। यह मेरा अनुमान है। हो सकता है कि मेरा अनुमान असत्य हो। कदाचित वो यहां भी आ सकता है, आपके नागलोक। यहां? महादेव के अतिरिक्त हम किसी और को महत्व ही नहीं देते। हर कोई तुच्छ है हमारे समक्ष। आप निश्चिंत होकर जाइए यहां से, और इसी प्रकार कुबेर लोक का धन हमें प्रदान करते रहें। वहां का जितना भी स्वर्ण है लाकर हमें देते रहें। जाइए। प्रणाम महाराज। नागलोक में एक वानर बालक प्रवेश कर रहा है। सभी उसे रोकने में असफल हो रहे हैं महाराज। जाओ, वहीं के वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? और तुम्हारा साहस कैसे हुआ इस प्रकार हमारे नागलोक में आकर उत्पात मचाने का? नागराज तक्षक, मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है। तो ये मत भूलो कि हमारे साथ तुम्हारी मित्रता भी नहीं है। जानता हूँ। तो क्यों प्रवेश किया हमारे इस नागलोक में, वो भी इस प्रकार उदंडता के साथ? मैं यहाँ आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे प्रश्न। तुम सुमति के विषय में पूछना चाहते हो ना? हाँ, सत्य क्या है? सत्य जानना चाहते हो? सत्य यह है कि जो कुछ भी किया है वो मैंने किया है, छल और कपट से। तथा ये भी जान लो कि वो नागमणियां मैंने ही उसे दी थी बहाने से, जिससे वो अपराधी घोषित हो सके। अब जान लिया ना सत्य? जाओ यहां से। जो करना है कर सकते हो। नागराज, तुम्हें अहंकार हो गया है तथा अहंकार विनाश का मूल है। तक्षक हूं मैं, तक्षक। मेरे विष से आज तक कोई नहीं बचा। और आज तुम भी नहीं बच सकोगे।
अब बहुत हो गया, अब और नहीं। महादेव के अतिरिक्त इस समस्त संसार में कोई ऐसा विश्वाई नहीं जो तक्षक के विश्वमन के समक्ष भली भांति में खड़ा हो सके। परंतु आपने तक्षक के विष का सामना किया। कौन है आप? प्रभु आप? हाँ, मैं। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि नागलोक इतने बड़े अधर्म के मार्ग पर भी उतर सकता है। हमें दुख हुआ ये देखकर, घोर दुख। जब हमने तुम लोगों का दायित्व लिया था तब हमें कदापि आभास भी नहीं था कि हमारे द्वारा संरक्षित नाग इस प्रकार के छल, इस प्रकार के कपट एवं ऐसे घिनौने षड्यंत्रों का प्रयोग करेंगे। भूल गए तुम लोग वो दिन जब तुम्हारी माता वनिता ने छल द्वारा गरुड़ की माता को दासी बना लिया था। तब प्रतिशोध स्वरूप गरुड़ ने संपूर्ण नागलोक के विनाश की सौगंध खाई थी। मैं सर्प जाति को कभी चैन की सांस लेने नहीं दूंगा। और जब उनकी विनाश लीला शुरू हुई तब तुम लोग अपने अस्तित्व की रक्षा की गुहार लगाते हमारी शरण में आए थे। तब हमने स्वयं तुम्हें अपने गले में धारण करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी। किंतु आज हम तुम्हारे पाप कर्म का दंड देंगे। नहीं महादेव, नहीं। हमें क्षमा करें महादेव, क्षमा करें। हम आपके इस रूप को पहचान ही नहीं पाए प्रभु। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रभु, भविष्य में हमारे नागलोक में ना ही कोई पाप, ना ही कोई अधर्म होगा जिससे आपको दुख पहुंचे प्रभु। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रभु, विश्वास दिलाता हूं। वचन देता हूं प्रभु, आपको मैं वचन देता हूं। ठीक है तक्षक, मैं तुम्हारी एक भूल के कारण संपूर्ण नाग जाति को दंडित नहीं करूंगा। एवं हाँ, यदि क्षमा मांगनी है तो मुझसे नहीं, सुमति से जाके मांगिए। वही आपकी भूल का पश्चाताप भी है तथा दंड भी। अब मुझे उस कुमति को दंड देना है जिसने अपने भाई सुमति के साथ ऐसा कपटी व्यवहार किया। तुम अभी तक जीवित हो, इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात भी? मुझे तो विश्वास था कि इतनी लज्जा झेलने के पश्चात तुम मृत्यु को अपना चुके होगे। अर्थ स्पष्ट हो गया मेरे भाई। मेरा संदेह था कि इन सब घटनाओं के पीछे तुम थे। हाँ सुमति, मैं था। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। अपने ही सगे भाई की मर्यादा को अपने लोभ एवं स्वार्थ की चिता में जलाकर भस्म कर दिया तुमने। संसार में स्वयं को स्थापित करने हेतु तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारी गरिमा, तुम्हारी विश्वसनीयता को मुखाग्नि देना आवश्यक था। अब इस संसार में केवल कुमति रहेगा, कुमति। छल का राजा, प्रपंच का पुजारी, ये कुमति रहेगा। आज ये पूरा संसार रूपी महल छल, प्रपंच, षड्यंत्र तथा अविश्वसनीयता के 4 स्तंभों पर टिका है, तुम्हारे ये आदर्शों की मिट्टी पर नहीं।
ये तुम्हारा भ्रम है कुमति। ये सृष्टि विश्वास एवं सत्य की नींव पर टिकी है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि मेरा इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं? हाँ, नहीं है कोई अस्तित्व कुमति। कारण जब किसी उपवन में फूल खिलते हैं तो उसके पीछे कोई छल नहीं होता। जब मेघ गरजते हैं, वृष्टि होती है, सृष्टि की प्यास बुझती है, तो उसके पीछे कोई प्रपंच नहीं होता। आदर्श एवं सिद्धांतों की बातें सिर्फ शास्त्रों में अच्छी लगती हैं। मैं अपने छल षड्यंत्र के शस्त्रों से सुमति का वध कर दूंगा, नाम मिटा दूंगा मैं उसका। नहीं कर पाओगे तुम ऐसा। मैं सदैव जीवित रहूंगा। कुमति रहने नहीं देगा तुम्हें जीवित। इस संसार में सिर्फ कुमति राज करेगा। कुमति, इस संसार के संपूर्ण विस्तार में सिर्फ मेरा राज होगा, मेरा, इस कुमति का। स्वप्न है तुम्हारा कुमति, दिवा स्वप्न।